अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे या फिर अपने घर जाएंगे। उनकी अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है अब इस तारीख को आ सकता है। पूरी खबर आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और अगर न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और 10 तारीख को यानी कि शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। केजरीवाल पर शराब घोटाला मामले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और 21 मार्च की उनकी गिरफ्तारी हुई थी और तब से ही वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब इससे पहले मंगलवार के दिन क्या हुआ था, याचिका पर यहां पर सुनवाई हुई थी जब जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत देने पर अपना आदेश जो है वो सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने अभिषेक मनु सिंघवी और जो सॉलिसिटर जनरल हैं दोनों की दलीलें सुनी थी और उसके बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। पीठ जो है बिना कोई फैसला सुनाए ही उठ गई थी और उसके बाद से कयास थे कि 9 तारीख को शायद फैसला आ सकता है। अब संकेत आए हैं कि 10 तारीख यानी कि शुक्रवार के दिन फैसला आ सकता है। ईडी की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे, उन्होंने लोकसभा चुनावों के कारण केजरीवाल के प्रति किसी भी तरह की नरमी दिखाने का कड़ा विरोध भी दर्ज कराया था और ये कहा था कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत देना नेताओं के लिए एक अलग श्रेणी बनाने के समान होगा। इसका विरोध इसलिए उन्होंने किया था। तो पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को 2 हिस्सों में बांटा है। केजरीवाल की जो मुख्य याचिका है उसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और इसे अवैध घोषित करने का अनुरोध भी किया गया है, जबकि दूसरा पहलू है मौजूदा लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत देने से संबंधित यह मामला, जिसमें अदालत ने जमानत देने का जो मुद्दा है उस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब 10 तारीख को यह तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल क्या लोकसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए जेल से बाहर आ पाएंगे या फिर उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। इससे पहले मंगलवार को दोनों ही पक्षों की जो दलीलें हैं वो सुनी गई थी, जिसमें ईडी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। ये कहा था कि किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए। क्यों डिफरेंशिएट करना है किसी आम आदमी में और सीएम में, जबकि गिरफ्तार होने के बाद जो मौलिक अधिकार होते हैं उनकी बात नहीं रह जाती है। और कई हजारों जो राजनेता हैं वो अभी जेल के अंदर बंद हैं, तो उन्हें इस तरीके से अगर जमानत दी जाएगी केजरीवाल को तो ये एक अलग कैटेगरी के तैयार करने जैसा होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि देखिए, जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल हैं वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और उन पर कोई ऐसा आपराधिक मुकदमा पहले से नहीं चल रहा है। जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में ये एक असाधारण परिस्थिति है। हम सिर्फ विचार कर रहे हैं कि क्या उन्हें लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बाहर जाना चाहिए, प्रचार में शामिल हो सकते हैं क्या। एक सवाल ये भी उठा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर क्या अरविंद केजरीवाल काम करेंगे, जिस पर अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से ये दलीलें दी गई कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आते भी हैं तो भी कोई फाइल वो साइन नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर वो कामकाज नहीं करेंगे। सिर्फ प्रचार के मद्देनजर वो बाहर आ रहे हैं तो पार्टी के प्रचार में ही अपना योगदान देंगे। अब शुक्रवार यानी कि 10 तारीख को यह तय हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आएगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार में अपनी पार्टी को कोई योगदान दे पाते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी, आदेश किसके पक्ष में हो सकता है? क्या केजरीवाल को कोई राहत मिल पाएगी या अभी भी उन्हें जेल में ही आगे कुछ दिन और गुजारने पड़ेंगे? हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा।